तो ये है हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज फॉर प्योर प्रोजेक्टाइल r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, और हमारे सारे ऑप्शंस जो है वो tan इनवर्स के फॉर्म में। तो हम जानते हैं सिंपली tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन r, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4h अपॉन r। दैट्स आवर आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये है हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, और ये है हमारा वो प्रोजेक्टाइल जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग को कंसिडर करेंगे। तो सवाल ये है, हमारे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन बढ़ता है, कौन बढ़ता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन है रेंज। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकें, अगर किसी हम ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका और बीच में अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वो स्लो हो जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी स्लो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी स्लो हो जाएगा। भैया जब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी स्लो हो गई तो रेंज भी कम कवर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या भाई, जब एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो ऊपर जाने में भी एयर ड्रैग लग रहा है, तो हवा के कारण Hmax भी स्लो हो गया। तो भैया हवा के कारण इनकी वेलोसिटीज कम गई, इसलिए थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज वेलोसिटी रिड्यूस्ड, मतलब उसमें वो ना स्पीड कम गया, ठीक है, कि स्पीड इंक्रीज हो ही नहीं सकता, स्पीड तो कम जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन बचता है, ऐसे भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं। द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इसको समझते हैं कैसे। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। Vx इतना कम जाता है, तो Vx के कमने के कारण जो tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, यानी थीटा की वैल्यू फिर बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज द आंसर। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे बढ़िया समझते हैं डायग्राम से। तो ये देखिए, ये ब्लैक वाली लाइन जो है 45 डिग्री है, तो एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है 45 माइनस थीटा, 45 में से कुछ घटा के, तो 45 माइनस थीटा से हमने फेंका, और एक है जितना एंगल घटा के फेंका उतना ही एंगल बढ़ा के 45 प्लस थीटा से हमने फेंका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का डायग्राम। तो सवाल में ये है कि जब मैंने 45 माइनस थीटा एंगल से फेंका तो उसका जो रेंज आएगा, और जब मैंने 45 प्लस थीटा से फेंका तो उसका जो रेंज आएगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, हम थीटा के जगह पर कोई नंबर पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि थीटा की जगह मैं 15 डालता हूँ, तो आप बताइए मुझे 45 माइनस 15, इट विल बिकम 30, एंड 45 प्लस 15 इट विल बिकम 60। तो ये देखिए, ये आ क्या रहा है, ये है एंगल, ये क्या है एंगल। आपको पता है कि अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो दोनों का रेंज जो है वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। तो इनके रेंज का रेशियो 1:1। अगला सवाल काफ़ी सिंपल है। ये हमारा प्लेन हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका और जो एंगल 30 डिग्री था, पूछा कितने टाइम बाद वो सेम हाइट पे आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g। 2 एक नंबर है, u 30, sin 30 डिग्री, g 10। 0 से 0 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, 2 से 2 कैंसिल, sin 30 का वैल्यू पुट हुआ, द आंसर इज 3 सेकेंड्स। डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, एंगल 30 डिग्री, रेंज क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। u स्क्वायर 30 इंटू 30 साइन 2 थीटा, यानी एंगल 30 था तो डबल कर दो, साइन 60 बाई g। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल, सो 3 इंटू 30, देन √3/2, 2 से ये 15, तो 15 से 45, 45 √3 मीटर, और 45 इंटू 1.7 और 76.5 मीटर। चारों ऑप्शन में ये 78 के पास है, सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 78। क्यों? बिकॉज वी टुक द वैल्यू ऑफ g एज 10, g को हमने 10 लिया, अगर इसको 9.8 लेते तो आंसर और ज़्यादा आता, so that's why 78 is the correct answer।